बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए 8 ऐसे ज़बरदस्त टिप्स लेके आई जो मेरी प्यारी बहनों की ज़िंदगी को बहुत आसान बना देंगी। तो आपने इसके लिए वीडियो को फुल देखना है ताकि आप इसे मुकम्मल तौर पे फ़ायदा हासिल कर सकें। टिप नंबर 1 की तरफ चलेंगे। आपने 3 मैच बुक्स लेनी है और तीनों मैच बुक्स को आपने ग्लू के साथ अच्छे से अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद आपने इसकी मेजरमेंट करके ग्लिटर शीट की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने ग्लिटर शीट के नीचे जो एक कवर सा लगा था उसको उतार के और ग्लू के साथ कुछ इस तरह से पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद मेरे पास कुछ मोती थे जो मैं इसकी फ्रंट पे लगा दूंगी। ये देखिए, ये 3 मोती हैं। मैं ग्लू के साथ इनको अटैच कर दूंगी और अटैच करने के बाद ये एक ज़बरदस्त सा मिनी सा हमारे पास ज्वेलरी का बॉक्स बन गया है। आप चाहें तो इसमें ज्वेलरी रख लें। अगर आप स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ हैं तो आप इसमें सेफ्टी पिन रख सकती हैं, हिजाब पिन रख सकती हैं, इसके अलावा हेयर पिन रख सकती हैं और ज्वेलरी की छोटी छोटी चीज़ें आप जैसे अंगूठी, चेन, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो भी आप इसमें रख सकती हैं। आप गोल्ड की चीज़ें इसमें रख सकती हैं। और रखने के बाद ये इतना ज़बरदस्त मिनी सा हमारे पास ज्वेलरी बॉक्स बन गया है। और सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा वो ये है कि ये बहुत छोटा सा है और आप किसी भी पर्स में इसको आसानी से रख सकती हैं और ये जगह कम घेरेगा। आप आसानी से गोल्ड की चीज़ें या जो आपको ज़रूरत की चीज़ें महसूस होती हैं कि आपको डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं, आप इस बॉक्स के रखें और बॉक्स को छोटे से पर्स में रखें और जहाँ मर्जी कैरी करें। नंबर 2 भी मेरी टिप नंबर 1 की तरह बहुत अमेजिंग है। अमूमन क्या हम ख़वातीन को मसला आता है कि हम चीनी जहाँ भी रखते हैं तो क्या होती हैं, चूंटियाँ जो होती हैं चीनी के अंदर चली जाती हैं, चाहे वो बॉक्स के अंदर पड़ी हों या किसी शॉपर के अंदर पड़ी हों। तो चीनी के अंदर जो चूंटियाँ चली जाती हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो इतनी छोटी होती हैं कि उनको हम पकड़ के निकाल भी नहीं सकते। तो इस मसले का बेहतरीन हल ये है कि आपने 3 से 4 दर लौंग लेने हैं और लौंग लेने के बाद आपने इन लौंग को चीनी के ऊपर कुछ इस तरह से रख देना है और रखने के बाद आपने कवर को बंद कर देना है। और अब आप बेफिक्र हो जाएं, चूंटियाँ चीनी के अंदर नहीं जाएंगी। अगर आपके पास शॉपर में चीनी पड़ी हुई है तो शॉपर के अंदर इस तरह रख दें और अगर बॉक्स में डाली हुई है तो बॉक्स के अंदर 3 से 4 अदर लौंग रख दें। इसकी खुशबू जो इतनी तेज़ होती है और इस स्मेल की वजह से चूंटियाँ चीनी के अंदर नहीं जाएंगी। टिप नंबर 3 में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। जैसे कि आजकल मानसून का मौसम है तो बारिश का कोई पता नहीं होता। अगर हम कपड़े वॉश करते हैं या एमरजेंसी तौर पे हमें कहीं निकलना पड़ता है तो हमारे कपड़े होते हैं गीले। तो आपने क्या करना है, गीले कपड़ों को इस तरह शॉपिंग बैग के अंदर डालना है। और अगर आप ज़्यादा कपड़ों को खुश करना चाहती हैं तो आपने कपड़ों को बड़े शॉपर के अंदर डाल के और इस तरह ड्रायर की मदद से इनको ड्राई कर लेना है। आपने ऊपर से शॉपर का जो मुंह है कुछ इस तरह से बंद कर देना है और फिर आपने ड्रायर को ऑन कर देना है। जैसे ही आप ड्रायर ऑन करेंगी तो गर्म हवा की वजह से जो कपड़े हमारे नम हैं, जो गीले हैं, तो वो खुश्क होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगी चंद सेकंड लगेंगे और आपके जो कपड़े हैं वो ड्राई हो जाएंगे। अभी मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, थोड़ा सा इसको मज़ीद चलाऊँगी और फिर आपको मैं चेक करवाती हूँ कि देखें कपड़े मैंने थोड़ी देर ही ड्रायर चलाई और खुश्क हो गए। ये देखें जी, ड्रायर का जादू। और तकरीबन 10% जो कपड़े गीले रहेंगे वो आप जब इस्त्री करेंगी तो उसकी मदद से खुश्क हो जाएंगी। क्योंकि कहीं कहीं ऐसी जगह होंगी जहाँ पे कपड़ा जो है वो गीला होगा, तो जब आप इस्त्री करेंगी तो कपड़े आपके खुश्क हो जाएंगे। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत अमेजिंग है। अमूमन क्या होता है, जब हम कोई चीज़ इस तरह की लेके आते हैं, उसके खाली बॉक्सेस को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर जो स्टिकर से लगे होते हैं ये उतरते नहीं हैं। तो आपने क्या करना, ड्रायर को ऑन करना है और आपने ड्रायर की गर्म जो हवा है उसकी मदद से स्टिकर को आपने गर्म करना है। जैसे ही आप ड्रायर इसके ऊपर चलाएंगी तो इसकी गर्म हवा की वजह से जो इसके नीचे सोल्यूशन सा लगा होता है, जो ग्लू सी लगी होती है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जब वो मेल्ट होगी तो स्टिकर जो बहुत आसानी के साथ उतर जाएगा। लेकिन आपने ड्रायर चलाते हुए ख्याल करना है कि आपने जिस बोतल के ऊपर से भी उतार रहे हैं उस बोतल को नीचे रख के फिर आपने ड्रायर चलानी है, वरना आपके हाथ भी गर्म हो सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से ये रिमूव हो जाएगा। ये देखें, कोई स्टिकर का पीस ऊपर नहीं रहेगा, वरना अगर हम हाथ की मदद से खुरचते हैं तो ऐसा होता है कुछ उतर जाता है और कुछ बोतल के ऊपर लगा रह जाता है। अगर आप इस तरीके से किसी भी स्टिकर को उतारेंगी, किसी भी चीज़ के ऊपर लगा हुआ है, तो वो आसानी से उतर जाएगा। और अब तक मैंने जितनी टिप्स शेयर की हैं, अगर आपको इसमें से कोई भी टिप्स पसंद आई है तो लाजमी मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि ये आपका प्यार होता है।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप यूँ ही मेरे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट टिप जो 5 है उसमें ऐसा होता है कि हम इस तरह के जो बहुत से मसाले जो होते हैं वो शीशे के जार में रखते हैं या प्लास्टिक की बोतल में होते हैं। तो क्या होता है, मौसम की नमी की वजह से जब वो बार बार खुलते हैं तो उनके अंदर नमी चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे मसाले ख़राब हो जाते हैं या उनमें कीड़ा लग जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह के जो रैपर होते हैं जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, आपने बिल्कुल नहीं फेंकना। आपने क्या करना है, इनको खोल लेना है और खोलने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसके ऊपर पैक कर देना है। अब आपने इसके लिड को करना है बंद, और बंद करने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो हम कटिंग कर लेंगे ताकि एक प्रॉपर सी शेप हमारे पास आ जाए। और इस तरह हमारे जो बॉक्सेस हैं, हमारे जो मसाले की डिब्बियाँ हैं, वो कहीं भी पड़ी हुई बुरी भी ना लगें। जब आप इसकी कटिंग कर लेंगी और आप ये देखें कितना ज़बरदस्त था, ये हमारे पास एक पैक बन गया है। अब क्या होगा, हवा की नमी इसके अंदर नहीं जाएगी और हमारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी, ना ही उनके अंदर गुठलियाँ बनेंगी और ना ही कीड़ा लगेगा। लास्ट में इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी कपड़े खुश करने के हवाले से है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छोटे घरों में रहते हैं या उनके घरों में तारें नहीं बांधी होती, तो जिसकी वजह से क्या मसला आता है कि मानसून का मौसम में बार बार बारिश की वजह से या सर्द मौसम, जैसे अब सर्दियाँ आएंगी तो सर्दी की वजह से क्या होता है, हम कपड़े जो हैं वो बाहर नहीं फैला सकते। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका है, आपने 2 कुर्सियों को कुछ इस तरह अपोजिट रखना है और रखने के बाद आपने कुछ इस तरह से डोरी को या रस्सी को आपने बांध देना है और बांधने के बाद आपने जितने भी कपड़े हैं वो इसके ऊपर फैला देने हैं। अभी आप देख भी सकती हैं कि मैंने कितनी ज़्यादा इसमें डोरियाँ बांधी। इससे मज़ीद आप इसमें डोरी बांध सकते हैं और इसके अलावा जो चेयर के दरमियान डिफरेंस है वो आप ज़्यादा भी कर सकती हैं, क्योंकि हमने वीडियो बनानी थी, अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस पे रखती तो प्रॉपर हमारी वीडियो नहीं बननी थी। इसलिए ये देखें, आप जितनी मर्ज़ी इसमें रस्सियाँ बांध के इस पर जितने मर्ज़ी चाहें कपड़े डाल सकती हैं। अभी काफ़ी जगह ऐसी है जिस पे मैंने कपड़े नहीं डाले, स्पेस है। आप मज़ीद इन पे डोरियाँ बांध के हर हिस्से में चेयर के तो कपड़ों को खुश कर सकती हैं। इस उम्मीद के साथ आपको टिप पसंद आई होगी। लाजमी ट्राई करिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 7 भी मेरे कपड़े खुश करने के हवाले से है। जिन घरों में 4 पहियाँ हैं वो 4 पहियों के ऊपर कुछ इस तरह से डोरियाँ बांध दें और डोरियाँ बांधने के बाद पंखा चला के आप अपने पोर्शन में खुश कर सकती हैं। अगर आपके पास चेयर नहीं है, आप चेयर नहीं इस्तेमाल करना चाहती, 4 पाई है, तो आप 4 पाई पे कुछ इस तरह से 3 से 4 मैंने ये डोरी बांधी हुई है और मज़ीद भी बांध सकती हैं। आप तकरीबन एक 4 पाई पे 7 डोरी की तह जो है वो आ सकती है। इसके अलावा 4 पाई की बैक साइड पे भी आप हैवी कपड़े डाल के इनको पंखे के नीचे खुश कर सकती हैं। मैंने अभी ये सेन में डाले हुए हैं। आप पंखे के नीचे इस तरह 4 पाई रख के पंखा चला दें। गर्मी हो या सर्दी, ये तकनीक दोनों मौसमों में बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। इसके अलावा मानसून में तो स्पेशली आप लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है। टिप नंबर 8 जो मेरी लास्ट टिप है, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होगी ख़वातीन के लिए, क्योंकि वो किचन में काम करती हैं, तो वो इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स को जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की आपने टूथपिन लेनी है और हम अमूमन क्या होता है, जो चीज़ें पानी के अंदर भिगोते हैं जैसे चावल, चने, दाल, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम पानी में भिगो के रखते हैं, तो जब उसको छानते हैं, उसको निथारते हैं, तो क्या होता है, पानी के साथ बहुत सी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। तो आपने इस तरह टूथपिन लेनी है और इसको नीचे रख के ऊपर प्लेट के साथ इसको कवर कर देना है। अब सारा पानी निकल जाएगा, पानी का एक कतरा बाकी नहीं रहेगा। आप जैसे मर्जी इसको टर्न करें, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो बाहर नहीं गिरेंगी। अगर आपके पास टूथपिन नहीं है तो इसके मुतबादिल जो तरीका मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ वही भी फ़ायदेमंद है। स्पून जो है वो हर घर में मौजूद होता है। चम्मच जो है, आपने क्या करना है, इस चम्मच को लेना है और इस चम्मच को आपने कुछ इस तरह से इसके अंदर रख देना है। अब अगेन आपने इसको प्लेट के साथ कवर करना है और कवर करने के बाद आपने पानी को निकाल देना है। आप जब निथारेंगी तो चावल हो, दाल हो, चने हो, जो भी चीज़ आपने भिगोई हुई उसका एक दाना भी बाहर नहीं निकलेगा और हत्ता कि इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं बचेगा। तो लाजमी इन टिप को ट्राई करिएगा। और अगर आपको वाकई ही मेरी वीडियो पसंद आई है या इसमें कोई टिप पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक लाजमी देनी है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना है और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।